अब बात बिहार की। गृह विभाग और चेन्नई से आज जेडीयू अब स्पीकर को लेकर बीजेपी के सामने अड़ गई है। बीजेपी पहले ऐलान कर चुकी है कि परंपरा से स्पीकर का पद उसके पास रहता आया है और इसी परंपरा को निभाते हुए उसने गया टाउन से 9 बार के विधायक रहे प्रेम कुमार को स्पीकर कैंडिडेट घोषित कर दिया है। वहीं जेडीयू ने इस पद पर दावा दिया है और नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना कैंडिडेट करार दिया है। दोनों पार्टियों के बीच इस विवाद को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई। जेडीयू स्पीकर के पद को लेकर अड़ गई है। नक्षत्र न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा का सत्र 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक होने की संभावना है। इस सत्र में सभी विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और इसी सत्र में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो कल ही हम इस खबर की चर्चा कर रहे थे कि गृह मंत्रालय का जिम्मा पहली बार सीएम से लेकर सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री को दे दिया गया। अब स्पीकर को लेकर बात में दोनों जेडीयू और बीजेपी में बातचीत तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खटास भी देखने को मिल रही है। हम सीधे रुक करेंगे मरगूब स्टेट हेड नक्षत्र न्यूज के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मरगूब, कल ही हम बात कर रहे थे गृह मंत्रालय को लेकर और आज फिर एक खबर आ रही है कि भाई अध्यक्ष पद को लेकर भी दोनों दलों के बीच किचकिच चल रही है। क्या अपडेट है, क्या अंदर खाने की खबर है? बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या क्या बदल गया? बहुत कुछ तो नहीं बदला, लेकिन 2 चीजें बदल गई। एक, 20 साल से जिस डिपार्टमेंट को लेकर नीतीश कुमार पूरे बिहार में सुशासन का शासन चलाते थे, गृह विभाग, वो नीतीश कुमार से निकलकर बीजेपी सम्राट चौधरी को चला गया। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 70% से अधिक पुराने मंत्रियों के पर कतेर दिए और उन लोगों को मंत्री शामिल नहीं किया और नए लोगों को लाए। अब जैसे ही कल गृह विभाग बीजेपी को मिला, अंदर खाने से ये खबरें आई कि अध्यक्ष पर क्या होगा। 4 दिन पहले तो ये क्लियर हो गया था कि प्रेम कुमार अध्यक्ष बन सकते हैं। हमने वो वीडियो भी भेजा था जो विजय कुमार सिन्हा के साथ कई लोग उनको बधाई भी देने गए थे। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि अब अंदर में चू चू शुरू हो गई है, माने चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा ये है कि गृह तो आपने ले लिया, अब अध्यक्ष मेरा होगा। 2 बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। बातचीत दिल्ली से लेकर पटना तक चल रही है। जनता दल यू नरेंद्र नारायण यादव का नाम आगे कर चुकी है, बीजेपी प्रेम कुमार का नाम आगे कर चुकी है। लेकिन फैसला कौन करेगा? क्योंकि बीजेपी ये चाह रही है कि उसका अध्यक्ष हो, चूंकि परिपाटी उसी का अध्यक्ष पिछले बार भी था। लेकिन जनता दल यू करे कि आपने गृह लिया है, उस समय तक गृह नहीं लेना था तो हमने सहमति दे दी थी, लेकिन आपने गृह ले लिया, इसलिए अध्यक्ष मेरा होना चाहिए। अध्यक्ष को लेकर मार क्यों? इसके पीछे भी कहानी उस दिन मैंने आपको कहा था। सारी पूरे समीकरण को उठा के आप देखेंगे तो बहुत दिलचस्प समीकरण बिहार की जनता ने बनाया है। अगर तोड़ फोड़ की स्थिति आई तो अध्यक्ष से बड़ा पावर किसी के पास नहीं। अब आप समझ जाइए कि 3-4 विधायक राजद के पिछले सरकार में टूट गए, लेकिन उनको हारने तक भी अयोग्य घोषित नहीं किया गया, क्योंकि बीजेपी सत्ता पक्ष का, बीजेपी का विधायक अध्यक्ष था। स्वाभाविक बात है, मार इसी बात की है। लेकिन 25 तारीख को जो बिहार कैबिनेट की बैठक है, उसमें यह फैसला होगा कि 28 से 1 के बीच विधानसभा का सत्र सरकार बुला रही है। लेकिन उससे पहले यह फैसला हो जाएगा कि अध्यक्ष कौन होगा। अगर अभी तक हमारी जानकारी की बात करेंगे इब्राहिम, तो अभी भी बीजेपी का पल्ला भारी है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक चीज बात कर रही है कि 89 मेरा 85 आपका, फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब जदयू करिए, गृह तो आपने ले लिया, तो अब अध्यक्ष मेरा होगा। अब देखना है, फैसला तो यहां से लेकर दिल्ली तक ही होगा, लेकिन अंदर खाने ये बात है कि अध्यक्ष को किसका होगा। और नीतीश कुमार जेडीयू ये चाह रही कि अध्यक्ष उसका हो कि कल अगर वैसी परिस्थिति आए, इधर से उधर, अल्टा से पलटी, किसी विधायक को तोड़ने के मामले की इस तरह आए, तो उस स्थिति में पार्टी भी बची रहे और सरकार से अगर कोई भी पार्टी निकले, कोई भी दल निकले, तो कम से कम वो परिस्थिति ऐसी बनी रहे
कि मजबूत दावा जो है वो जनता दल यू के पास रहे। क्योंकि मैंने आपको 4 दिन पहले भी कहा था, अगर आप जनता दल यू को निकाल दें एनडीए से, तो इस तरफ अगर जनता दल यू आती है, एक राजनीतिक समीकरण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में इब्राहिम कब क्या होगा कोई नहीं जानता है, तो 126 टूट जाता है, 122 चाहिए बहुमत के लिए। तो यही परिस्थिति है और यही कारण है कि दोनों। अच्छा मरगूब, आप जो बोल रहे हैं यही कारण, ये हम एकदम बहुत बाखूबी समझ रहे हैं कि क्यों स्पीकर पद पर इतना अड़ा हुआ है बीजेपी, और जेडीयू भी क्यों अड़ी हुई है स्पीकर पद के लिए। हमको ये समझाइए कि प्रचंड बहुमत है एक तरफ एनडीए को, दूसरी तरफ जो विपक्ष है बहुत कमजोर नजर आ रही है, फिर इन परिस्थिति में अध्यक्ष पद को लेकर ये खींचतान क्यों? क्या किसी चीज की संभावना अभी से सुगबुगाहट अंदर खाने चल रही है क्या, कि ऐसा हो सकता है? उस संभावना को देखते हुए ये खींचतान है? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है इब्राहिम, और हर दल चाहता है कि वो सेफ रहे। और आपको तो पता ही होगा, 2 बार नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए, एनडीए के साथ छोड़े, एनडीए के साथ छोड़े, महागठबंधन के साथ आए। तो बिहार की ये परिस्थिति है, बिहार का ये इतिहास है, बिहार का इतिहास कहता है, यह बात मान के चलिए आप। और उस दिन को भी नहीं भूलना चाहिए कि जब विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में आर्थिक अपराध इकाई अभी भी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये सब उदाहरण बिहार में हैं, और यही कारण है कि संभावनाओं का खेल बना रहे, या ऐसी संभावना हो तो विधानसभा का अध्यक्ष का पद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। वहां न गृह मंत्री का चलेगा, न मुख्यमंत्री का चलेगा, न देश के प्रधानमंत्री का चलेगा, और न देश के राष्ट्रपति का चलेगा। और यही कारण है कि जनता दल अपने आप को मजबूत रखना चाहती है, क्योंकि जनता दल के अंदर खाने ये बात है कि चूंकि 85 एमएलए कल होके वैसी परिस्थिति आई, किसी मामले पर बीजेपी जेडीयू सामने हो गई और पता चला कि विधायक टूट रहा है, तो स्वाभाविक बात है, हो सकता है बीजेपी अकेले सरकार में चली जाए। तो इन परिस्थितियों को रोकने के लिए ही दोनों दल चाह रहे हैं कि मेरा अध्यक्ष हो। लेकिन फैसला तो करना है नीतीश कुमार को, फैसला करना है अमित शाह जी को, वहां प्रधानमंत्री को करना है। बातचीत चल रही है, और अमूमन बीजेपी ये चाह रही कि प्रेम कुमार अध्यक्ष हो, लेकिन जनता दल यू भी अभी सहमत नहीं है, क्योंकि गिरी जाने के बाद ये बातें हमारे पास आई कल रात में कि अंदर खाने की बात है। अब देखना है 25 तारीख तक हमें लग रहा है ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार का नया विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा। चलिए, ये तो क्लियर हो जाएगा 25 तारीख तक, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर बिहार की सियासत में, खासकर एनडीए में चल क्या रहा है। गृह मंत्रालय इधर से उधर, अब अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान। चलिए, आप नजर बना के रखिए और इसी तरह आप बिहार की सियासत से अपडेट कराते रहिए हमें और दर्शकों को। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया मरगूब, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।